आपको पता होगा कि लाइफ में कुछ घटनाएं हमको याद रहती है और कुछ हमें याद नहीं रहती। लेकिन जन्म से लेकर मरने तक की हर बात अगर आपको याद रहे तो कैसा होगा, सोचिए जरा। फ्यूचर में एक ऐसा चिप बनेगा जिससे बच्चे के पैदा होते हैं उसके कान के पीछे फिक्स कर दिया जाएगा। ये चिप 24 घंटे आपकी हर बात को रिकॉर्ड करता रहेगा, जैसे आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, वगैरह वगैरह। एंड इस चिप का एक रिमोट भी दिया जाएगा जिसको ऑन करके आप उस चिप में रिकॉर्ड हुई सारी बातों को देख पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, पिछले साल इसी तारीख और इस वक्त में आप क्या कर रहे थे, ये भी आप इस रिमोट के जरिए आराम से देख सकेंगे। यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक ये चिप आपको एंटायर हिस्ट्री दिखाएगी आपकी। अब देखिए फ्यूचर में सभी लोग इस चिप को यूज करते हैं और इससे उनकी लाइफ में क्या बदलाव आता है, यही इस एपिसोड की बेहतरीन कहानी है। तो चलिए देखते हैं ब्लैक मिरर सीरीज का सीजन 1 के एपिसोड 3 द एंटायर हिस्ट्री ऑफ यू। वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं, क्योंकि आप हो सकते हैं नए हो, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कहानी की शुरुआत में फ्यूचर को दिखाते हैं जहां पर एक चावल के दाने जितना चिप बनाया गया है जिसे ग्रेन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। अब होता ये कि बच्चे के पैदा होते ही छोटे से चिप को बच्चे के कान के पीछे इंजेक्ट कर दिया जाता है और इसमें उसकी पूरी लाइफ की हर बात, हर दृश्य रिकॉर्ड होता जाएगा। एक रिमोट के जरिए इंसान जब चाहे अपनी ही रिकॉर्डेड मेमोरीज को देख सकेंगे। कितनी बढ़िया बात है ना। और हर बच्चे में ये चिप इंसर्ट करना कंपलसरी होता है। कट करके लियाम नाम के एक लॉयर को दिखाते हैं जो एक मीटिंग खत्म करके टैक्सी में घर लौट रहा होता है। वो आज ना कुछ ज्यादा ही जल्दी में है क्योंकि उसको आज एक डिनर पार्टी में जाना है। अब रास्ते में वो अपनी मीटिंग की मेमोरीज को देख रहा होता है जिसको वो अभी जस्ट खत्म करके आया हुआ है। हालांकि जब वो मीटिंग में था, मतलब एक्चुअल में, तब वो किसी की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन इस रिकॉर्डेड मेमोरी के जरिए वो हर एक का रिएक्शन देख पाता है और उनकी हर बात को फिर से सुनकर ठीक से समझ पाता है। अब देखो आगे क्या करता है। वो टैक्सी से उतरकर एयरपोर्ट के अंदर भाग जाता है। वहाँ उसका सिक्योरिटी चेकअप होता है जहाँ पर वो लियाम के पिछले 24 घंटे की मेमोरी को रिवाइंड करके देखना चाहते हैं। लियाम वैसा ही करता है और अब सिक्योरिटी को वीडियो की तरह वो सब कुछ दिखता है जो लियाम ने पिछले 24 घंटों में किया था। लाइक को किन लोगों से मिला, कहाँ पर क्या किया उसने, और अगर यहाँ पर लियाम ने कोई गलती या क्राइम किया होता तो इनको पता चल जाता और वो लियाम को पकड़ लेते। लेकिन लियाम की मेमोरी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए वो उसको जाने दे देते हैं। वह इसके बाद लियाम अपनी फ्लाइट को पकड़कर वापस घर लौट आता है। वो उस डिनर पार्टी में जाता है जहाँ उसकी वाइफ और लियाम के फ्रेंड्स होते हैं। ओह, आपको बताना भूल गया, लियाम की वाइफ का नाम है फिफी। लियाम फिफी को बहुत प्यार करता है और उसने उसके लिए अपनी मेमोरीज में एक अलग फोल्डर बना के रखा हुआ है सिर्फ फिफी की यादों को स्टोर करने के लिए। सोचिए, इतना चाहता है वो फिफी को। इनका वैसे एक 8 महीने का बच्चा भी है जिसको घर पर एक बेबी सिटर के पास छोड़कर फिफी यहाँ पर आई हुई है। लियाम अंदर जाता है तो वहाँ पर फिफी जोनस नाम के एक आदमी के साथ थोड़ा क्लोज होकर बातें कर रही होती है। अब लियाम को देखते ही वो उसके पास आती है और जोनस और लियाम एक दूसरे से मिलने लग जाते हैं। फिर वो बाकी गेस्ट से भी मिलते हैं और डिनर पार्टी बहुत अच्छी चल रही होती है। लियाम फिर फिफी से पूछता है कि जोनस के साथ तुम बहुत हंस खेल कर बातें कर रही थी, क्या तुम उसको पहले से जानती हो? हाँ, फिफी बताती है वो मेरा पुराना दोस्त है। लियाम उसकी बात पर विश्वास तो करता है, लेकिन फिर भी वो उस मेमोरी को बार बार रिप्ले करके देखना चाहता है। कौन सी मेमोरी को? जब फिफी जोनस से बात कर रही थी, उस मेमोरी को। अब उनके बात करने का ढंग, उनकी बॉडी लैंग्वेज से लियाम को जरा शक होने लग जाता है कि इन दोनों के बीच मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। लेकिन वो उस समय फिफी से कुछ नहीं पूछता क्योंकि उसका शक गलत भी तो हो सकता है ना। डिनर के दौरान जोनस बहुत सारी बातें शेयर कर रहा होता है। फिफी एक नजर उसे देखती है तो एक नजर लियाम को। जोनस कहता है कि मेरे पास्ट में कई लड़कियां थी जिनके साथ मैंने बड़े मजेदार पल बिताए। मैं रोज रात को उन मेमोरीज को रिप्ले करके देखता हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है। अब लियाम को ना उसकी बातें पचती नहीं है और ना ही उसके रंग ढंग उसको ठीक लगता है, लेकिन फिफी कुछ ज्यादा ही रिएक्ट करती है और जोनस की हर बात पर हंसती रहती है। यानी कि इंटरेस्ट कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है इसका। लियाम को ये देखकर जलन भी होती है कि ये फालतू में क्यों उस पे इंटरेस्ट ले रही है। फिर पार्टी के बाद लियाम और फिफी घर लौट रहे होते हैं तो लियाम फिर पूछता है, तुम जोनस को कितना जानती हो, जरा बताओ। वो कहती है वो मेरा पुराना दोस्त है, पर मैं उसके बारे में बहुत कम ही जानती हूँ। वैसे तुम मुझसे इतने सवाल क्यों कर रहे हो? तुमने खुद ही तो जोनस को पार्टी में इनवाइट किया था, याद नहीं है क्या तुम्हें? ये कहकर वो अपने चिप की वो मेमोरी प्ले करके दिखाती है जिसमें लियाम ने खुद जोनस को पार्टी के लिए इनवाइट किया था। देखा देखा, मैंने कहा था ना, मैं बस जोनस को जानती हूँ और कुछ भी नहीं, हमारे बीच कुछ नहीं है। पर अब भी लियाम को उसकी बात पर यकीन नहीं होता दोस्तों। वो घर पहुंचते हैं तो बेबी सिटर बच्चे को इनको सौंप कर घर से चली जाती है और इनके बच्चे के कान के पीछे भी एक चिप फिक्स किया होता है। वो इसीलिए ताकि उसके रिमोट्स के जरिए पेरेंट्स उसकी मेमोरीज को देख सकें कि दिन बर दिन बच्चे के साथ क्या क्या हुआ और बेबी सिटर ने इसका अच्छा ख्याल रखा या फिर नहीं। दोनों उन वीडियोस को देख रहे होते हैं कि लियाम फिर फिफी से जोनस के बारे में पूछ लेता है एंड तब वो बताती है कि मैं जोनस को अच्छे से जानती हूँ। 1.5 साल पहले मेरा एक बॉयफ्रेंड था और मैंने उसके बारे में तुम्हें बताया था, तुम्हें याद होगा। वो बॉयफ्रेंड और कोई नहीं था, जोनस ही था। हाँ यार, तुमने बताया था तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड था। हाँ, मुझे याद आ रहा है, पर तुमने तो ये कहा था कि तुमने उसे सिर्फ 1 हफ्ता ही डेट किया। फिफी कहती है ये लो, मैंने 1 हफ्ता तो नहीं कहा था,
एंड लियाम अब उस दिन की अपनी मेमोरी को प्ले करता है तो उसमें फिफी ने वाकई में कहा था कि उसने सिर्फ एक हफ्ता अपने बॉयफ्रेंड को डेट किया था। लियाम कहता है देखा देखा मैंने कहा था ना तुमसे, अब बताओ क्या तुम्हारा और उसका नाता सिर्फ एक हफ्ते का था या उससे ज्यादा का। एंड ये सुनकर फिफी जरा गुस्सा हो जाती है कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हो। जॉनस मेरा बॉयफ्रेंड था लेकिन हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ जो तुम सोच रहे हो, बेवजह तुम मुझ पर शक कर रहे हो। लेकिन लियाम कुछ ज्यादा ही बोल जाता है और वो गुस्से में कमरे से चली जाती है। फिर लियाम उसको मनाने की कोशिश करता है एंड अब रात को लियाम को नींद आती है तो वो हॉल में जाकर डिनर पार्टी की मेमोरीज को देखने लग जाता है। जॉनस ने कहा था कि वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड्स की मेमोरीज को देखकर आज भी खुश होता है। एंड अब लियाम को यकीन हो जाता है कि फिफी भी उसकी पास्ट गर्लफ्रेंड रह चुकी है तो वो शायद फिफी की बात कर रहा था। एंड दोस्तों इस चिप में ऐसी सुविधा है कि अगर बात सुनाई ना पड़े तो वो लिप मूवमेंट्स को सेंस करके बता भी सकता है कि वो क्या बातें कर रहे थे। तो बस लियाम उस टेक्नोलॉजी को यूज करके जान लेता है कि फिफी और जॉनस एक दूसरे से मिलकर बड़े खुश थे। यही नहीं, फिफी ने कहा था कि जब मुझे पता चला कि तुम इस पार्टी में आने वाले हो तो मैं नर्वस होने लगी जिस तरह हमारी पहली मुलाकात में थी मैं। एंड लियाम अब बार बार इस मेमोरी को प्ले करने लग जाता है जिसको फिफी देख लेती है। वो कहती है अरे ये तुम्हें क्या हो गया है। लियाम कहता है मेरी परेशानी की वजह तुम और फिफी सिर्फ तुम देखो उसके साथ कितना हंस खेल कर बात कर रही थी, लेकिन जब मेरे साथ होती हो तो तुम्हारे चेहरे पे चिढ़न साफ साफ नजर आती है। एंड ये कहकर दोस्तों अपनी मेमोरी से कुछ एग्जांपल्स प्ले करता है। सच बताओ फिफी तुम्हारी और जॉनस की जान पहचान सिर्फ एक हफ्ते की थी या उससे ज्यादा की थी। एंड अब वो बताती है कि हमने 6 महीने एक दूसरे को डेट किया था पर तुमने तो मुझसे कहा एक हफ्ता, तुमने मुझसे बात क्यों छुपाई। देखो लियाम वो मेरा पास्ट था और तुम मेरा प्रेजेंट हो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता फिफी। जॉनस कह रहा था कि वो रोज तुम्हारे साथ बिताए हुए वक्त की मेमोरीज को देखता है। एंड ये सब जानकर मैं चुप कैसे बैठ सकता हूँ। तुम्हारे लिए सब कुछ भूल जाना आसान होगा क्योंकि तुमने गलती की है, लेकिन मेरे लिए ये सब आसान नहीं होगा क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं की है। मुझे सच में बहुत टेंशन हो रही है। एंड फिफी भी फिर चिल्ला जाती है कि अगर तुम उसकी बातों को सोच सोच कर टेंशन होना चाहते हो तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ है। ये कहकर दोस्तों वो चली जाती है। लियाम अब कुछ ज्यादा ही टेंशन में हो जाता है और बहुत ज्यादा पीने लग जाता है। अगली सुबह उसका नशा उतरा नहीं होता लेकिन वो कार लेकर जॉनस के घर जाने का फैसला कर लेता है। उसकी कार उसको वार्न करती है कि आपने पी रखी है और आपका हार्ट बीट और पल्स ठीक नहीं है, इसलिए ड्राइव मत कीजिए वरना एक्सीडेंट होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन लियाम उसकी वार्निंग को इग्नोर करके ड्राइव करने लग जाता है और जॉनस के घर भी पहुंच जाता है। अब जॉनस की समझ में नहीं आता कि ये इतनी सुबह मेरे घर क्यों आ गया। लियाम एक शराब की बोतल उठाकर उसके घर में आराम से बैठ जाता है और कहता है मेरे पास आकर बैठो वरना ये बोतल तुम्हारे सर पे फोड़ दूंगा। जॉनस भी उसके पास आ जाता है लेकिन लियाम अब उसको पीटने लग जाता है और दोनों की लड़ाई हो जाती है। अगले सीन में लियाम कार में होता है और कार एक पेड़ से टकराई होती है। जब उसे होश आता है तो वो समझ नहीं पाता कि वो यहाँ पर कैसे आया। फिर वो अपनी मेमोरी को प्ले करता है, तब पता उसको चलता है कि उसकी और जॉनस की लड़ाई हुई थी जिसमें लियाम ने जॉनस को धमकाया था कि मेरी वाइफ फिफी की जो तुम्हारे पास मेमोरीज है उसे अभी डिलीट करो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। एंड जॉनस ने भी उन मेमोरीज को डिलीट कर दिया था। उसके बाद लियाम अपनी कार में घर लौट रहा था लेकिन नशे की वजह से वो एक पेड़ से टकराया और अब प्रेजेंट में उसको होश आ गया है। लेकिन अभी भी वो श्योर होना चाहता है कि वाकई में जॉनस ने फिफी की मेमोरीज को डिलीट कर दिया था या फिर नहीं। वो फिर से अपनी और जॉनस की फाइट वाली मेमोरी को देखता है तो उसको एक शॉकिंग बात पता चलती है जिसको जानकर वो और टेंशन में आने लग जाता है और फिर घर लौटता है। वो फिफी से पूछता है कि हमारे घर में जो बच्चा है वो किसका है। लियाम तुम सच में पागल हो गए हो क्या, ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, वो हमारा बच्चा है। देखो फिफी मैं फिर पूछता हूँ और मुझे अब सिर्फ सच सुनना है। मैं जानता हूँ ये बच्चा हमारा नहीं है, चुपचाप बताओ ये बच्चा है किसका। लियाम तुम्हें क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो, तुम इतना गंदा मत सोचो, वो बच्चा हमारा है और तुम्हें कैसे कह सकते हो कि वो बच्चा हमारा नहीं है। एंड अब लियाम उसको वो मेमोरी दिखाता है जिसमें लियाम के धमकाने पर जॉनस ने फिफी की मेमोरीज को डिलीट किया था। लियाम फ्रीज करके उन मेमोरीज को जूम करता है। इससे पता चलता है कि जॉनस और फिफी 18 महीने पहले साथ में थे। नॉर्मली बच्चा पैदा होने में 9 से 10 महीने लगते हैं और इस बच्चे की उम्र 8 महीने है। गणित तो तुम्हें भी आती है ना फिफी, खुद ही समझ लो, वो बच्चा मेरा नहीं है, तुम्हारा और जॉनस का है। एंड दोस्तों यहाँ पर फिफी की बोलती बंद हो जाती है। वो छोड़ो फिफी, ये बताओ जब से हमारी शादी हुई है तुम जॉनस को भूल चुकी हो राइट। हाँ लियाम मैं तो उसे कब का भूल चुकी हूँ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। तो ठीक है तुम उसे भूल चुकी हो, बहुत बढ़िया। तो जॉनस के साथ तुम जब थी उन मेमोरीज को प्ले करो मेरे लिए। पर फिफी कहती है मैं उन मेमोरीज को कब का डिलीट कर चुकी हूँ। बहुत बढ़िया, अगर डिलीट हो चुकी है तो वहाँ पर ब्लैक फुटेज होगा, तुम मुझे वही दिखा दो बस। एंड अब फिफी नर्वस हो जाती है और कहती है ठीक है दिखाती हूँ। लेकिन वो दूसरी ओर मुड़कर उन मेमोरीज को डिलीट करने की कोशिश करती है लेकिन लियाम उसको रोक देता है। वो कहता है अब क्यों डिलीट कर रही हो है, इसका मतलब तुम इतने दिन उसके साथ बिताए हुए हर वक्त की मेमोरीज को देख रही थी और खुश हो रही थी, मेरे साथ प्यार का नाटक कर रही थी राइट। मुझे धोखा दे रही थी तुम और आज तो मैं तुम्हारी उन मेमोरीज को देख कर ही रहूंगा कुछ भी हो जाए। और अब कोई रास्ता न पाकर फिफी को उन मेमोरीज को प्ले करना पड़ता है। जॉनस और फिफी को इंटीमेट होते देखकर लियाम का खून खौलता है। फिफी तो सर झुका लेती है क्योंकि वो बहुत गिल्टी फील कर रही होती है। अगली सुबह लियाम घर में अकेला होता है।
फिफी अपने बच्चे को लेकर कहीं जा चुकी थी। ये घर फिफी की यादों से भरा हुआ था और इस बात से लियाम को बहुत दुख होता है कि अब वो इस घर में नहीं है। वो फिफी के साथ बिताए हुए पलों को प्ले करने लग जाता है। फिफी किचन टेबल पर बैठकर मजे से खा रही होती है और लियाम को देखते पूछती है, इतनी जल्दी कैसे उठ गए? रात को सोफे पर लेटकर लियाम को टुकुर टुकुर देखती थी और उस वक्त बहुत क्यूट भी लगती थी। लियाम बाथरूम में ब्रश कर रहा होता है तो फिफी आकर पूछती है, सुनो यार लियाम, ग्रीन पहनूं या ब्राउन, जल्दी बताओ। और इन्हीं मेमोरीज को देखकर लियाम बड़ा दुखी हो जाता है। वो इन बातों को याद नहीं करना चाहता, लेकिन फिफी के बारे में सोचे बगैर उसे रहा नहीं जाता। एंड अब वो फैसला करता है कि वो फिफी की कोई भी मेमोरी अपने पास नहीं रखेगा। वो अपने कान के पीछे फिक्स किए हुए उस ग्रेन चिप को काट कर निकाल देता है, जिसके साथ ही उसके पास फिफी की जो यादें थी वो सारी नष्ट हो जाती हैं। और यहाँ पर द एंटायर हिस्ट्री ऑफ यू नाम के एपिसोड होता है खत्म।